हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है द समर हिकारू डाई एपिसोड नंबर 2 के ऊपर। और आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा तो उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो आज की इस एपिसोड को अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में योशिकी साइकिल से आगे आगे जा रहा था, लेकिन हिकारू उसे रुकने का बोलता है क्योंकि वो थक चुका था। दोनों ही अपने स्कूल की तरफ जा रहे थे। तभी योशिकी ब्रेक मारता है और वह हिकारू को लगता है कि योशिकी उसकी वजह से रुका, लेकिन बात ये नहीं थी। तभी वहाँ पर योशिकी के बगल से पुलिस की 2 गाड़ियाँ निकलती हैं और वो पूछ रहा था कि विलेज में कुछ हुआ है क्या। हिकारू बताता है कि हाँ, आज सुबह ही उसकी माँ बात कर रही थी कि गांव में कोई मासुदा नाम की औरत मर गई है। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि तनाका अपना सारा सामान बांध के कुबिताची विलेज की तरफ बढ़ रहा होता है और उधर ही योशिकी और हिकारू अपने स्कूल भी पहुँच चुके थे और मासुदा के मरने की खबर पूरी के पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। यूकी बताती है कि मासुदा ने अपनी मुट्ठी गले तक डाल के अपनी ही जान ले ली। तभी वह यूटा बोलता है, ये तो एक श्राप है। उस औरत ने जरूर कुछ ऐसा देखा होगा जो उसे देखना नहीं चाहिए था। लेकिन अभी भी योशिकी का ध्यान हिकारू के पास ही था और वह यूटा बोल रहा था, लगता है मेरे ऊपर भी श्राप चढ़ गया है। मैं हमेशा घर जाने के लिए ईस्ट गेट पहाड़ों वाला रास्ता ही लेता हूँ और इस समय वह टनल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अब मैं जंगलों का रास्ता लेता हूँ और वो जंगल सच में काफी डरावना है। यूकी बोल रही थी, तुम बकवास मत करो, तुम्हें क्या अंधेरे से डर लगता है? शायद इसी वजह से तुम्हें ऐसा लगता है। यूटा बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, उस जगह पे इतना ज्यादा अंधेरा है कि मैं आगे कुछ देख ही नहीं पाता। मेरी आंखें सिर्फ आगे रास्ते को देख रही होती हैं और अगर मैं ऊपर देखने की कोशिश भी करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा पूरा शरीर जम चुका है। और ओसाकू को ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी और वो काफी मजे भी ले रही थी। और अब यूटा योशिकी से मदद मांगता है और वो बोलता है, क्या तुम प्लीज मुझे घर तक छोड़ सकते हो? योशिकी लेकिन वहाँ मना कर देता है और यहीं पर यूटा रो देता है और वो बोलता है, तुम बस ये सोचो कि ये एक टेस्ट ऑफ करेज है। लेकिन तब भी वो मानता नहीं है और ये सारी की सारी बात वहाँ हिकारू भी सुन रहा था और वो बोलता है, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है, मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूँ। और ये बात सुन के वहाँ पे सबके सब चौंक जाते हैं क्योंकि हिकारू को इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता था और वो इतना डरपोक था कि एक बार वो हॉरर मूवी देखने के बाद 2 घंटे तक बेहोश पड़ा हुआ था। और वह हिकारू बोलता है, अब मुझे इन सारी चीजों से डर नहीं लगता। योशिकी सही बोल रहा हूँ ना मैं? योशिकी भी वहाँ पे हामी भर देता है और अब यहाँ पर डिसाइड हो गया है कि ये चारों मिलके यूटा को घर छोड़ने जाएगी। और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। तनाका कोबिताची विलेज में आ चुका था मासुदा के घर में और वो लेट था तो ताकेदा उस पर गुस्सा हो रहा था। तो तानाका बोलता है, क्यों ना इस धूप से बचने के लिए घर में जाके बात किया जाए। और वहाँ ताकादे का मना करने के बाद भी वो खिड़की तोड़ के मासुदा के घर के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे तनाका ताकादे के फादर के बारे में पूछता है। तो ताकेदा बोलता है, वो तो अपने रूम से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, उनका मानना है कि मासुदा के बाद अगली बारी उनकी ही है। ये सुन के तनाका हंस देता है। तो तानाका आके उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे बोलता है, यहाँ पर जो भी हो रहा है मुझे लगता है सब तुम्हारी कंपनी की वजह से हो रहा है। तनाका बोलता है, मेरा मानना है कि अगर हम उस दूसरी कंपनी को यहाँ जमीन को बदलने नहीं देते तो इससे भी ज्यादा भयानक चीजें यहाँ पर हो रही होती। तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। और तभी वहाँ पर एक चश्मे वाला आदमी बोलता है, ये बात सिर्फ मासुदा की नहीं है, ऐसी अजीब चीजें पूरे गाँव में हो रही है। कुछ दिनों पहले इंडू परिवार का बेटा भी गायब हो गया था, उनका जरूर रिचुअल फेल हो गया होगा जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। और ये बात हिकारू की हो रही है जिसका नाम पूरा हिकारू इंडो है। और वहीं दूसरी तरफ हिकारू और बाकी सारे जंगल की शुरुआत में खड़े थे और एक एक करके वो जंगल के अंदर एंटर करते हैं। और उस दिन वो सब के सब बिना किसी दिक्कत के वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट आसानी से पार भी कर लेते हैं। और यूटा वहाँ सबको थैंक यू भी बोलता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सारी चीजें शायद वहम है और वो सबको अब संभल के जाने के लिए बोलता है। और अब अगले सीन में तनाका को कुछ पेपर्स मिलते हैं और वो बोलता है, जरूर मासुदा ने अपने पास में कुछ देखा है। तो मिकासा बोलता है, शायद मासुदा का बचपन में माउंटेन पे कोई एक्सपीरियंस था। तनाका बोलता है, शायद इसी वजह से उसका ये हाल था। मिकासा बोलता है, पहले वो एक नॉर्मल औरत हुआ करती थी लेकिन उसकी बेटी एक बार बिना किसी सबूत के गायब हो गई। तो तनाका बोलता है, तुम क्या मासुदा को काफी करीब से जानते हो? ये सुन के वहाँ पर मिकासा और ताकेदा दोनों के पसीने छूटने लगते हैं। तो तनाका बोलता है, माउंटेन पर जो भी चीज है मासुदा उससे काफी डरती थी और जितना वो उससे डरा करती थी वो चीज उससे उतना ही अट्रैक्ट हो रही थी। और वहीं दूसरी तरफ बाकी सारे हिकारू और उसके दोस्त माउंटेन से वापस आ रहे थे। तभी योशिकी कुछ नोटिस करता है, वो चीज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है। तभी हिकारू उसे आवाज देता है और उसे बोलता है, तुमने उसे देख लिया ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, अब वो तुम्हें फॉलो कर रहा है। और अब हिकारू योशिकी को अपने पास बुलाता है और वहाँ पर एक जोर से ठाई की आवाज आती है और वहाँ हिकारू के नाक से खून निकलने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ तनाका और बाकी सारे लोग मिकासा के घर पहुँच जाते हैं और वहाँ तनाका ने
मिकासा के घर के चारों तरफ एक बैरियर बना दिया था। तनाका बताता है कि वो आज सुबह माउंटेन पे गया था और उसे वहाँ पर ये बैग मिला और ये बैग हिकारू के फादर कोहे का है और शायद ये हिकारू अपने साथ माउंटेन पे ले गया था और इस बैग के अंदर किसी इंसान का सर था जो कि आत्माओं को अपने आप से दूर रखने का अच्छा तरीका है। और ये चीज देख के तनाका को पहले लग रहा था कि शायद इसी वजह से माउंटेन पेड़ से उसे दूर भगाया गया है, लेकिन इस सर को यूज करके माउंटेन की इम्प्योरिटी को दूर करना ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता। और अब जो भी मासुदा के साथ हुआ, मुझे लगता है कि वो चीज माउंटेन से उतर के यहाँ पर आ चुकी है और उसे कोई तरीका मिल चुका है जिससे वो हम सबके बीच छुप के बैठ सकता है। और वहीं दूसरी तरफ जंगल में वो गन की आवाज की वजह से असाकी और योकी दोनों जंगल से भागने लगते हैं। हिकारू वहाँ बेहोश हो गया था और योशिकी वहाँ पर उसे उठाता है और योशिकी उससे बोलता है, तुमने आखिर किया क्या है? जो अभी हुआ वो काफी अजीब है। हिकारू बोलता है, वो चीज तुमसे चिपकना चाहती थी इसलिए मैंने उसे कुचल के खा लिया। उसने भी मुझसे लड़ने की कोशिश करी जिससे मेरे नाक से खून निकलने लगा। और योशिकी, अब तुम किसी और चीज को मत देखना, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे देखोगे। उसने तुम्हें इस वजह से फॉलो किया क्योंकि तुम उसे देख रहे थे। और अब वो दोनों भी फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं और फॉरेस्ट के एंट्रेंस पे हिकाकी और जोशी दोनों उसका वेट कर रहे थे। हिकारू वहाँ बताता है कि मैं किसी चीज से टकरा के वहाँ गिर गया था जिस वजह से उसके नाक से खून निकल रहा है। असाकी वहाँ नोटिस करती है कि जो उसे अजीब सी फीलिंग जंगल से आ रही थी वो अब जा चुकी है और ये सारी चीजें हिकारू काफी ध्यान से ऑब्जर्व भी कर रहा था। जोशी वहाँ हिकारू से पूछ रहा था, तुम श्योर हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? तो हिकारू बोलता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि चोट लगने पे दर्द कैसा होता है। और अब हिकारू वहाँ योशिकी को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और वो अपने मन ही मन बोल रहा था, मुझे इसे अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, ये वैसे भी मुझसे चिपक के रहने वाला है, लेकिन मुझे ये ध्यान देना होगा कि कोई इसे मुझसे चुरा ना ले। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हिकारू के फादर उससे बोल रहे थे, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आए तब तुम्हें उससे जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। हिकारू बोलता है, अगर क्या होगा कि अगर मैं ऐसा ना करूँ? तो उसके फादर बोलते हैं, और ओरेकी-सामा उसे घसीट के माउंटेन पे ले जाएंगे। ये एक इंडो फैमिली का रूल है और हमारा उनके साथ एक खास एग्रीमेंट है जिससे कोई भी हमारी फैमिली को टच नहीं कर सकता, तो इससे वो भी तुमसे शादी करने के बाद सेफ हो जाएगी। और ओरेकी-सामा लोगों को इस वजह से उठा के ले जाते हैं क्योंकि वो हमेशा अकेला महसूस करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सारी बातें काल्पनिक होगी। और अब हम अगले सीन में देखते हैं कि हिकारू और योशिकी एक रूम में थे। हिकारू वहाँ पर धीरे धीरे अपने शर्ट का बटन खोल रहा था और ये लोग यहाँ पर इसलिए थे क्योंकि योशिकी को जानना था कि हिकारू के अंदर क्या है। और वहाँ पर योशिकी देखता है कि हिकारू के सीने पे एक बहुत लंबा कट था और हिकारू उसे अपना हाथ उस कट से अंदर डालने को बोल रहा था। योशिकी हाथ अंदर भी डालता है लेकिन उसे अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। हिकारू बोलता है, आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है? हिकारू बोलता है, मुझे ये मैरिनेटेड रो चिकन जैसा लग रहा है, मुझे तुम्हारे हाथ की गर्माहट अंदर महसूस हो रही है, मुझे ये अच्छा भी लग रहा है क्योंकि उसे खुद के अंदर कोई जिंदा चीज बहुत समय बाद महसूस हो रही है। और अब हिकारू योशिकी को अपना हाथ और ऊपर बढ़ाने को बोलता है और धीरे धीरे योशिकी अपना हाथ ऊपर बढ़ाने लगता है और तभी योशिकी को लगता है कि कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा है और तभी वो अपना हाथ बाहर निकाल लेता है। तो अब हिकारू बोलता है, क्या तुम डर गए? और इन सब के बीच में वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं लेकिन योशिकी उसे दूर हटाता है और वो बोलता है, तुम अपने सेट का बटन लगाओ जंगली आदमी। और अब अगले सीन में योशिकी एक सुपरमार्केट से सामान ले रहा था और वहाँ पर एक औरत योशिकी को काफी ध्यान से देख रही थी और वो जैसे ही अपनी साइकिल तरफ बढ़ रहा था तभी वो औरत उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बोलती है, तुम रुक जाओ, तुम मुसीबत में हो, तुम किसी खतरनाक चीज के काफी करीब जाते जा रहे हो, तो तुरंत तभी मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो तुम इन सारी चीजों में फंस जाओगे। वो लेडी बोलती है, ये समझाना मुश्किल है लेकिन अब तुम इस चीज में और फंसे तो तुम इंसान नहीं रहोगे। योशिकी बोलता है, तुम कौन हो? वो लेडी बोलती है, डरने की बात नहीं है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, मैं ऐसी चीजें देख सकती हूँ जो बाकी लोग नहीं देख सकते और मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हें माउंटेन पे उस वुडन एरिया के बारे में तो पता ही होगा, कुछ दिन पहले मुझे वहाँ से काफी खतरनाक हवा निकलती हुई नजर आ रही थी। योशिकी सोच रहा था ये तो वही माउंटेन है जहाँ से हिकारू गायब हुआ था। तो वो लेडी बोल रही थी, लेकिन अचानक से वो हवाओं का महसूस होना गायब हो गया। मैं सोच रही हूँ कि वो कहाँ गायब हो गई है, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, मुझे लगता है वो चीज अब तुम्हारे साथ है। मैं सही बोल रही हूँ ना? योशिकी वहाँ घबरा जाता है और वो बोलता है, आपको ऐसा क्यों लगता है, तुम्हें कुछ पता है क्या? वो औरत बोलती है, मुझे कुछ पता तो नहीं है लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम ऐसे नहीं चल सकते, तुम्हारे खुद के कुछ रीजन होंगे जिस वजह से तुम ऐसा कर रहे हो और अगर कभी भी तुम्हें मुझसे बात करने का मन हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना। और इस लेडी का नाम रे है। और वो योशिकी भी बेड पे पड़े पड़े सोच रहा था कि वो
वो उसे मैसेज करे या ना करे। अंत में वो डिसाइड करता है कि वो कॉल नहीं करेगा। यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।